अपने कर्तव्य, स्वास्थ्य और धर्म तीनों के बीच संतुलन बनाने के लिए संज्ञा ने एक असाधारण उपाय सोचा। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने ही शरीर की छाया से एक प्रतिरूप स्त्री की रचना की। यह स्त्री रूप आकृति, वाणी और व्यवहार में संज्ञा के समान थी। उनका नाम रखा गया छाया। छाया में सूर्य देव के तेज को सहने की शक्ति थी। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया कि जब तक वे तपस्या हेतु दूर रहें, तब तक वह सूर्य देव की पत्नी बनकर रहें, उनकी सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। साथ ही यह भी आदेश दिया कि यह अपना रहस्य कभी प्रकट न करें। इसके पश्चात संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यदेव इस परिवर्तन को समझ नहीं पाए और छाया को ही संज्ञा समझते रहे। समय के साथ छाया सूर्यदेव से गर्भवती हुई। यह कोई साधारण गर्भ नहीं था, स्वयं नियति, कर्म और न्याय के देवता का अवतरण होने वाला था। छाया को यह आभास था कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु साधारण नहीं है, इसलिए उन्होंने गर्भावस्था के समय अत्यंत कठोर व्रत, संयम और तप का पालन किया। छाया प्रायः निराहार रहती थी, केवल फल और जल ग्रहण करती। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती थी। उनका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार गर्भस्थ शिशु को धर्म, संयम और न्याय के संस्कार प्रदान कर रहा था। कहा जाता है कि छाया की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनके तप से चकित हो गए। गर्भावस्था के दौरान सूर्य देव का तेज भी निरंतर छाया पर पड़ता रहा। उस तेज और तपस्या के संयुक्त प्रभाव से गर्भस्थ शिशु का वर्ण धीरे धीरे श्याम होता गया। यह श्याम वर्ण कोई दोष नहीं था, बल्कि गहन तप, गंभीरता और वैराग्य और न्याय का प्रतीक था। जब प्रसव का समय आया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक विचित्र शांति छा गई। वायु मंद हो गई, दिशाएं स्थिर हो गई और आकाश में गूढ़ गंभीरता फैल गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं काल रुक गया हो। उसी क्षण छाया ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक का शरीर श्यामल था, नेत्र अत्यंत गंभीर और तेजस्वी थे। उनकी दृष्टि में बाल्य चंचलता नहीं, बल्कि एक अद्भुत स्थिरता और न्याय की झलक थी। जन्म लेते ही वह बालक रोया नहीं, बल्कि मौन रहा, मानो संसार को परख रहा हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनियों ने ध्यान से देखकर कहा कि यह बालक कर्मों का न्याय करेगा, यह अन्याय को सहन नहीं करेगा और अधर्म को दंड देगा। यही बालक आगे चलकर शनि देव कहलाया। कहा जाता है कि जन्म के समय ही शनि देव की दृष्टि में कर्म फल देने की शक्ति विद्यमान थी, किंतु वह शक्ति अभी सुप्त अवस्था में थी। बाल्यकाल से ही शनि देव अन्य बच्चों से भिन्न थे। वे खेल कूद में रुचि नहीं लेते थे। वे एकांत, मौन और चिंतन प्रिय थे। वे अन्याय देखकर विचलित हो जाते थे। छाया ने उन्हें कठोर अनुशासन में पाला। एक दिन भूख से व्याकुल होकर बालक शनि देव सूर्य देव के पास गए। सूर्य देव उस समय ध्यान में लीन थे। बालक की पुकार अनसुनी रह गई। पीड़ा से अनजाने में शनि देव की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ गई। उसी क्षण सूर्य देव का तेज मंद पड़ गया। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। तभी शनि देव की दृष्टि शक्ति प्रकट हुई। देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने ध्यान द्वारा सत्य को जाना और बताया कि शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं
और उनकी दृष्टि कर्म फल प्रदान करने वाली है। सूर्य देव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उधर संज्ञा की तपस्या पूर्ण हुई। विश्वकर्मा ने सूर्य देव के तेज को संतुलित किया। संज्ञा सूर्य लोक लौटी और शनि देव को पुत्रवत स्वीकार किया। युवावस्था में शनि देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें 9 ग्रहों में स्थान और कर्म फल देने का अधिकार दिया। शनि देव की जन्म कथा हमें सिखाती है कि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, संयम और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए शनि देव से भय नहीं है, बल्कि रक्षक बन जाते हैं। यही